खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां रानी झांसी के ऐतिहासिक रानी महल के सामने लगभग 40 करोड़ की कीमत की ज़मीन पर बने आवासों पर पुलिसकर्मियों के कब्जे से खाली कराने के बाद आज नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। उप नगर आयुक्त रोली गुप्ता के अनुसार इस जमीन को 1938 में पुलिस विभाग को टेनिस कोर्ट के उपयोग के लिए दिया गया था। बाद में इसमें पुलिस चौकी खोल दी गई, लेकिन कालांतर में पुलिस चौकी अन्यत्र जगह खुल जाने के बाद इस पर बने कमरों में पूर्व में तैनात रहे पुलिसकर्मियों ने कब्जा कर लिया था। इन पुलिसकर्मियों द्वारा अपने रिश्तेदारों तथा दूसरे लोगों को कमरों में ठहरा दिया गया था। नगर निगम की जानकारी में आने के बाद इन सारे पुलिसकर्मियों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आवास खाली नहीं किए थे। इस पर नगर निगम ने कोतवाली थाने में इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी कायम कराया था। गत दिवस इन सभी से आवास खाली करा लिए गए। आज इस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए नगर निगम का दस्ता पुलिस बल का सहयोग लेकर मौके पर पहुंचा। उप नगर आयुक्त के अलावा नगर मजिस्ट्रेट वरुण कुमार पांडे तथा नगर क्षेत्राधिकारी SK राय तथा कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सारे आवासों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें समतल कर दिया। उप नगर आयुक्त के अनुसार इस जगह को लेकर विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। इस मामले में मौके पर पहुंचे नगर निगम के नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से इन आवासों में कुछ पुलिसकर्मी अवैध रूप से रह रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब रानी महल के सामने पुलिस चौकी अथवा थाना हुआ करता था, तब इन पुलिसकर्मियों को रहने के लिए आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन पुलिस चौकी तथा थाना स्थानांतरित होने के बाद भी इन पुलिसकर्मियों द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया था। इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पिछले दिनों रानी महल के आसपास के इलाके को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मंडल आयुक्त ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया और उन्होंने इन आवासों की जांच के आदेश जारी कर दिए। जांच के बाद यह पाया गया कि यह आवास नगर निगम की नजूल की ज़मीन पर बने हुए हैं। लगभग 10,000 वर्ग फीट में बने इन आवासों में रह रहे पुलिसकर्मियों के संबंध में जब पुलिस विभाग से जानकारी की गई तो जानकारी मिली कि इन आवासों को उन पुलिसकर्मियों को रहने के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस चौकी तथा थाना वहां से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने तथा उन पुलिसकर्मियों के झांसी जनपद से दूसरे जनपदों को स्थानांतरित हो जाने के बाद से ही इन आवासों पर कब्जा जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने इस मामले में नगर निगम का पूरा सहयोग किया है। अन्यत्र स्थानांतरित होने वाले पुलिसकर्मियों ने इन आवासों को खाली नहीं किया, बल्कि अपने परिवारीजनों तथा रिश्तेदारों आदि को आवासों में रहने के लिए अनुमति दे दी। इसके चलते इन आवासों को अवैध कब्जा युक्त माना जाने लगा। इसी मामले को लेकर नगर निगम ने इन पुलिसकर्मियों को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कब्जे खाली नहीं किए, जिस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नगर निगम का सहयोग किया और सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया गया। आज पुलिस बल लेकर इन आवासों को कल पुलिसकर्मियों से खाली कराने के बाद ध्वस्त कर दिया गया। अब इस खाली जमीन पर पर्यटन विकास की दृष्टिकोण से कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। इसके अलावा शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए वृहद पार्किंग स्थल भी विकसित किया जाएगा। नगर आयुक्त पुलकित गर्ग के अनुसार इस पूरी ज़मीन की बाजारी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल नगर निगम की इस कार्रवाई से दूसरे नजूल की ज़मीन पर बने सरकारी आवासों में रह रहे अन्य सरकारी कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये हमारे शहर के बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में है। रानी महल के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, रानी महल के सामने की ज़मीन है। ये काफ़ी वर्षों पूर्व 1938 में पुलिस विभाग को दी गई थी। उस समय टेनिस कोर्ट के प्रयोजन के लिए दी गई थी। उसके बाद चौकी बनाई गई थी। कालांतर में चौकी भी जब यहाँ से शिफ्ट हो गई है, उसके बाद यहाँ पे पुलिस विभाग द्वारा आवासीय रूप में प्रयोजन किया जा रहा था। और फिलहाल अभी
क्योंकि हमारी ज़मीन थी, नगर निगम को अपनी ज़मीन की उपयोगिता में लाया जाना था। इन लोगों को नोटिस दिए गए। नोटिस देने के उपरांत भी जब खाली नहीं किया गया तो एफआईआर कराई गई है। कल ये सारे जितने भी आवास थे सब खाली करा लिए गए थे और इस पर आज डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है इस पर। अच्छा मैम, आवास खाली कराने के लिए आपको बल प्रयोग भी करना पड़ा गया? ये हम लोगों ने एफआईआर की थी, एफआईआर कराई थी, पुलिस विभाग द्वारा कराया गया इसको खाली। हमारे यहाँ से भी नगर निगम की भी टीम रही थी, हमारी नगर निगम से नोटिस दिए गए थे पहले, फिर बाद में एफआईआर। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे अब इसमें कार्य योजना इसमें तैयार की जाएगी इसमें, और ये लगभग 40 करोड़ की ज़मीन का आकलन किया गया है जो खाली कराई जा रही है। मैडम, ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था? ये जैसा कि पुलिस विभाग द्वारा पता चला है हमको कि पूर्व में यहाँ पे पुलिस विभाग में कार्यरत लोग थे, उन्हीं के ही द्वारा बसाए गए लोग थे, उनके रिश्तेदार हों या उनके परिजन हो, इसी तरह के लोग पाए गए वकील भी थे। थे? हाँ, ऐसा भी पता चला है। देखिए, पिछले 40 सालों से यहाँ पर कुछ ऐसे आवास बने हुए थे जो पूर्व में जो यहाँ पोस्टेड पुलिसकर्मी थे उनको आवंटित किए गए थे, लेकिन क्योंकि 40 साल पहले जब चौकी शिफ्ट हुई, थाना शिफ्ट हुआ, तो ये आवास में जो संबंधित पुलिसकर्मी थे वो या उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग यहाँ पर इलीगली रहने लगे, क्योंकि उनका आवंटन निरस्त कर दिए गए। पुलिस चौकी शिफ्ट हो गई थी, थाना शिफ्ट हो गया था। तो लेकिन ये मैटर पिछले 40 साल में नहीं संज्ञान में आ पाया। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में कमिश्नर सर ने भ्रमण किया, यहाँ रानी महल को एक टूरिस्ट स्थल बनाने के लिए निरंतर जो प्रयास किया जा रहा है झांसी को बनाने के लिए, उसके क्रम में कमिश्नर सर ने आदेश दिए कि इसकी जांच की जाए कि यहाँ पर ये जो आवास हैं ये किस तरीके से इतनी पास रानी महल के जो बने हुए हैं, और उसी के क्रम में जांच की गई तो ये निकल कर आया कि ये नगर निगम नजरुल लैंड है जो पुलिस को उनके थाने के लिए दी गई थी। तो जब पुलिस विभाग से पता किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको इस भूमि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस थाना शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। उसी के क्रम में यहाँ नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद एफआईआर की गई और एफआईआर के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मैं सभी झांसी वासियों के लिए को बधाई भी देना चाहूँगा कि आज एक काफ़ी अच्छा कार्य और काफ़ी बड़ा कार्य जो पिछले कई सालों से नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये निकल कर आया मैटर। और लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जिसकी लागत कम से कम 40 करोड़ रुपए होगी, ये इतनी मूल जगह की लैंड है। यहाँ इसको आज खाली नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग की मदद से इसको खाली कराया। इसके लिए सर कोई आगे प्लानिंग क्या नगर निगम द्वारा की जा रही है? इसके लिए प्लानिंग ये की जा रही है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कैसे इसको और सौंदर्यीकरण इसका किया जा सकता है, कैसे यहाँ टूरिस्ट को सुविधा और दी जा सकती है। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था के विषय में भी जो है वो विचार किया जा रहा है। इसका एक डिज़ाइन बनवाया जा रहा है और प्लान बनवाया जा रहा है, उसे कमिश्नर सर से डिस्कस करके उस पर आगे जो है निर्णय लिया जाएगा। सर, कितनी जेसीबी लगी हुई थी सर? आज 3 जेसीबी और उतने ही डंपर जो हैं वो साथ में लगाए गए थे कि ताकि ये त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जा सके।